तो काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसईओ के ऊपर वीडियो बनाओ। और मैंने काफ़ी ब्लॉगर का जो एसईओ पार्ट है लंबा ब्रेक लिया, मैंने वीडियोस नहीं लाई उसके ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एसईओ करके दिखाऊंगा, प्लस आपको एडसेंस को कैसे अप्लाई करते हैं, एडसेंस की क्या सेटिंग रखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन गाइज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और एक यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बताना चाहता हूँ, ये मोबाइल के ऊपर से नहीं होगा, आपके पास पीसी होना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट एसईओ कर पाओगे। ठीक है, किसी दोस्त का लैपटॉप हो, पीसी हो, तो वहाँ पर जाओ, लॉगिन करो अपनी ईमेल आईडी को और काम चालू करो। मेरा नाम है राज वल्तारा, आप हो वल्तारा एक्सप्लेनर चैनल के ऊपर। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, कभी भी एक चीज ध्यान रखे, जब आप ब्लॉगर के ऊपर काम करते हो, ठीक है, तो आपका जो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो .com होना चाहिए। ठीक है, सब डोमेन के ऊपर अगर आप काम करते हो तो भाई एसईओ करके मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि आप सब डोमेन के ऊपर ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाओगे। जैसे blogspot.com ये एक सब डोमेन है गूगल का, जैसे आप अर्निंग करोगे, देखो एसईओ करने के बाद में रैंकिंग मिलेगी, रैंकिंग मिलने के बाद में ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आने के बाद में एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। एक चीज ध्यान रखो, अपना खुद का एक डोमेन नेम ले लो .com वाला, वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम यहां पर एसईओ स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं पहली बार आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा टेक्निकल एसईओ के, और वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे आप। अदरवाइज अगर आपकी ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रही है, रैंकिंग नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर का लिंक रखा है, क्लिक करो, देन मुझसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, एसईओ की ज़्यादा बड़ी प्राइस नहीं है, 999 रुपीज़ में ब्लॉगर का एसईओ है। वर्डप्रेस का करना है तो 2000 रुपये में वर्डप्रेस का एसईओ करूंगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को एनालाइज करना चाहते हो तो वेबसाइट का आपको यूआरएल चाहिए। मैं एसईओ स्टार्ट करने वाला हूं अभी। ठीक है, वेबसाइट का आपको यूआरएल कॉपी करना है यहां से, और आना है आपको रैंक मैथ के ऊपर। जैसे मैं रैंक मैथ के ऊपर आता हूं और यहां पर ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि भाई 100 to 100% ये सब पेड वाली सर्विस है, नहीं, ये सब फ्री है। पेड वाली इससे भी एडवांस होती है, और उससे तो और भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट आता है। तो जितना हो सके उतना मैंने कवर किया इस वीडियो के अंदर। जैसे मैं टूल के ऊपर माउस लेके जाता हूं, मेटा टैग के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको अपना यूआरएल डालना है। ठीक है, अब ये यूआरएल आप यहां से लोगे, आपके ब्लॉग से लोगे। ठीक है, और यहां पर आके डालोगे और गेट डाटा करोगे। अब यहां पर आपको पता चलेगा कि इसका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो कैसा है। अब इस क्लाइंट का जो ऑर्डर मेरे पास आया है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है और मुझे रैंकिंग भी नहीं मिल रही है, और इनके पास जो ब्लॉग है आप देख सकते हो, 5 ब्लॉग इन्होंने ऐड करके रखे हैं। कितने? 5 ब्लॉग। इन्हें मुझे किस हिसाब से एसईओ करके देना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, और मुझे इन्हें कुछ हटके करके देना है। ओके, अब यहाँ पर लिखा है इनका, सबसे पहले एसईओ कैसे करते हैं मैं वो समझाता हूँ आपको। अब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका यूआरएल, ये तीनों चीज आपको एक साथ रखनी है। कभी भी चीज ये ध्यान रखो, अगर आपका ये जो डोमेन है, जैसे उड़ीसा क्लास, ठीक है, इन्होंने ये डोमेन लिया हुआ है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में उड़ीसा क्लास करके मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, दोनों चीज मैच हो रही है, और फर्स्ट में भी यहां पर मैच हो रहा है, मतलब 3 चीज मैच रखनी है आपको। ये एसईओ का सबसे पहला रूल होता है कि आपका डोमेन नेम, आपका टाइटल और आपका डिस्क्रिप्शन, तीनों चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और इन्होंने ये परफेक्ट की है, ये परफेक्ट की है, पर इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, वो हम निकालेंगे। वो क्या है? सबसे पहले आपके टाइटल के अंदर एक पॉजिटिव कीवर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कीवर्ड। मतलब क्या होता है? बेस्ट, टॉप, लेटेस्ट, ठीक है,
फ्री, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लर्न एंड कोडिंग हिंदी एंड उड़ीसा लैंग्वेज, बस उतना ही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई चीज़ को मेंशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर टॉप करते हैं, टॉप लर्न, ठीक है, कोडिंग इन हिंदी, ठीक है। अब उड़ीसा लैंग्वेज जहां पर यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है उड़ीसा लैंग्वेज, तो उड़ीसा लैंग्वेज मुझे नहीं लगता डालने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर उड़ीसा क्लास ऑलरेडी मेंशन है, तो वो मुझे लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसे मैं कट करता हूं। तो यहां पर टाइटल भी शॉर्ट हो गया मेरा, पहले जो टाइटल था वो बहुत ही बड़ा था और वो मोबाइल के अंदर भी पूरा कट रहा है टाइटल, तो वैसा कभी एसईओ आपको नहीं करना है। आपको डेस्कटॉप और मोबाइल के अंदर दोनों जगह पर वो दिखना चाहिए, वैसा करना है। तो मैं यहाँ पर हिंदी तक रखता हूँ, इसे कट करता हूँ, ठीक है। अब कैसा लग रहा है, टॉप लर्न, ठीक है, DMTA एंड कोडिंग एंड हिंदी, ओके। और एक यहाँ पर चीज़ है जिसे हमें मेंशन करना है, वो है ईयर। कोई भी एक साल आपको टारगेट करना है। जैसे मैं इस साल में हूं तो मुझे इस साल को टारगेट करना है। अगर मैं नवंबर या अक्टूबर में ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे लगता है मुझे 2026 को टारगेट करना पड़ेगा। अभी मैं करूंगा तो आगे जाके वो रैंकिंग में आएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तो यहाँ पर 2025 डालूंगा, ठीक है। अब ये मैंने नंबर क्यों डाला, तो टाइटल के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या है, सबसे पहले तो पॉजिटिव कीवर्ड्स, फिर आपका डोमेन नेम आना चाहिए, ठीक है, मतलब वही आपका कीवर्ड आना चाहिए, और आपका नंबर आना चाहिए कौन सा भी, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक नंबर मेंशन किया है, ठीक है। सो ये मेरा हो गया यहां पर टाइटल रेडी। अब इसे मैं कंप्लीट कॉपी करूंगा और मैं यहां पर उसे मेंशन करूंगा। कभी भी ध्यान रखना, आपको ये करना है, टाइटल को पूरा का पूरा उठा के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। अब नीचे आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत ही बड़ा है, इसे मैं शॉर्ट करता हूं। तो मुझे लगता है मुझे इतना एंड तक शॉर्ट करना है, यहां तक एग्रीकल्चर हटा देता हूं, ओके। ये होता है एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने यहां पर टाइटल को मैच कर लिया है, ठीक है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन भी 100% कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं टाइटल से यहां पर कॉपी करता हूं, यहां पर आता हूं सेटिंग के अंदर, सबसे पहले सेटिंग के अंदर आऊंगा। सेटिंग के अंदर आने के बाद में यहां पर मैं उसे ऐड करूंगा, ठीक है, मैंने ऐड किया, सेव करूंगा, ठीक है। ये वाले डिस्क्रिप्शन को मैं यहां से हटा दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं रखना है, आपको भी नहीं रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मतलब आपके जो यूजर आते हैं, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस बोलते हैं उसे, वो देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन को, तो आपको ये नहीं रखना है। आपको क्या करना है, मेटा के अंदर जो हमने बनाया हुआ है उसको मेंशन करना है, ठीक है, यहां पर, ठीक है। अभी इन्होंने दो जगह पर एक ही डिस्क्रिप्शन पेश किया था, तो वैसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने बनाया हुआ है इससे मैं करूंगा कॉपी और यहां पर आके करूंगा पेस्ट, ठीक है, और पेस्ट करूंगा और इसे मैं सेव करूंगा। सो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डोमेन नेम ये सब हमने मैच करके एक अच्छा एसईओ किया है टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। अब हम स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अब आपको गाइस यहां से नीचे आना है और यहां पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स मीन्स आपके वेबसाइट को पूरा एनालाइज करता है, लाइव ट्रैफिक दिखाता है, तो इसे कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई मैंने आज तक जितने भी वेबसाइट बनाई हैं तो मैंने तो कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, गूगल सर्च कंसोल से ही काम चलाता हूँ, वहाँ पर मुझे पूरी डिटेल्स पता चलती है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, गूगल सर्च कंसोल इतना अपडेट नहीं रहता था, तो यहाँ पर रियल टाइम में पता चलता था हर एक चीज़। पर अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर इस चीज़ को आप ऐड करें, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर गाइड करूँगा कि भाई मैं अब इस वीडियो के अंदर जो दिखा रहा हूँ वैसे स्टेप टू स्टेप अगर आपने फॉलो किया तो 100 to 100% आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब फेव आइकॉन ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना चाहिए, एसईओ का ही पार्ट है। बहुत लोग कहते हैं ये एसईओ का पार्ट नहीं है, पर ये एसईओ का पार्ट है। जितना ब्रांड आप शो करोगे उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा गूगल से, ठीक है। तो मैं यहां से नीचे आता हूं। अब प्राइवेसी मतलब ये ओके, यहां से नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है। ये तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, तीनों ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है और ये बेसिक है, आपको पता ही है। लेजी लोड इमेज, ठीक है, वेब पी।
अब जो भी आप इमेजेस अपलोड करते हो ब्लॉगर के ऊपर, वो इमेजेस कम केबी के होने चाहिए, ठीक है, और तुरंत लोड होने चाहिए। उसके लिए ब्लॉगर ने ये ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। अब बहुत लोगों के जो इमेजेस होते हैं बहुत बड़ी बड़ी साइज होती है उसकी, तो वो भाई पता नहीं होता, उन लोग को डायरेक्ट जाके अपलोड कर लेते हैं। तो भाई उनका भी, ब्लॉगर का भी एक सर्वर है, ठीक है, तो उन्होंने एक दे दिया यहाँ पर ऑप्शन, आप उसके ऊपर क्लिक करो, कॉम्प्रेस हो जाएगा और आप खुद भी जाके कॉम्प्रेस किया करो, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैंने इमेज कॉम्प्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरी डिटेल्स में बताया कि कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं इमेज को। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑन रख देना है, ठीक है। अब नीचे आऊँगा यहाँ से मैं, और यहाँ पर मैं और नीचे आऊँगा। अब बात करें यहाँ पर मेटा टैग की। सो बेसिकली मेटा टैग होता क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, ठीक है, मेटा टैग। अब ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट शो होता है, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ वल्तारा मार्केट्स, ओके, वल्तारा मार्केट मैंने सर्च किया। अब पहली वेबसाइट मेरी यहां पर शो हो रही है। ये जो नीचे शो हो रहा है ये मेरा सर्च डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रॉबर्ट्स होते हैं, स्क्रॉलर होते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो आपको इससे काफी अच्छे से बनाना है, अट्रैक्टिव करना है, किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। अब यहां पर लिखा है एनेबल कस्टम रॉबर्ट, मतलब क्या, मतलब गाइस आप पूरे के पूरे ब्लॉगर को साइट मैप का एक्सेस देते हो। यहां पर आप रॉबर्ट्स को एक्सेस देते हो कि मैंने ये पेजेस आपको अलाउ किए हैं, इतने इतने पेजेस जाके आप यहां पर क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने 500 पेजेस का एक लिंक डाल दिया तो 500 पेजेस ही स्क्रॉल करेगा। अगर मेरे 500 पेजेस और बढ़ गए, मतलब रॉबर्ट TXT को बढ़ा सकता हूं, ठीक है। सो ये कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। बहुत लोग यहां पर गलती करते हैं और सर्च कंसोल में उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती है। अब मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा, आपको क्या करना है। सबसे पहले यहां पर डालना है साइट मैप ब्लॉगर, और सबसे पहला वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कुछ भी यहां पर डालने की जरूरत नहीं है आपको, बस जनरेट करो, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था, देखो यहां पर जो URL है इसके अंदर मेंशन किया, अगर आपके 500 पोस्ट हैं तो आप ये करो, 500 के अंडर है तो यही URL डालो, अगर आपके 1000 के अंडर है तो आप ये वाला URL डालोगे, ठीक है। 2000 के आसपास आपके जितने भी पोस्ट है तो ये डालोगे। तो ये लिमिट दी हुई है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगनर हो, तो एक लाइन को कॉपी करो, सीधा आओ अपने सेटिंग में, यहां पर उसे पेस्ट करो। अब यहां पर आपका डोमेन नेम आपको ऐड करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूं हमारे डोमेन नेम को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। डालने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहां से सेव कर दूंगा। तो ये मेरा सिंपल साइट मैप मैंने यहां पर सबमिट कर दिया है। अब जो भी स्क्रॉलर आएंगे उन्हें पता चलेगा कि इसके अंदर मुझे हर एक पेजेस को इंडेक्स करना है, ठीक है। मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि पेजेस को मेरे इंडेक्स नहीं करो या मेरे टैग को इंडेक्स ना करो, सबको इंडेक्स करो, और आपको सबको ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब उसके बाद में ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां पर होम पेज टैग को सिलेक्ट करूंगा। आपके वेबसाइट का होम पेज आपको दिखाना है तो आपको ऑल करना है, और यहां पर मैं नो डीपी करके सेव करूंगा। और उसके बाद में यहां पर देखो, सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको नो इंडेक्स करना है और नो डीपी करनी है, मतलब जो भी अटर बटर कचरा है वेबसाइट में वो इंडेक्स नहीं करना है आपको। उसके बाद में पोस्ट एंड पेजेस, भाई वो तो इंडेक्स करनी ही है, अगर ये आप नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, ठीक है। इतना सब कुछ कर लिया। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मेन जो गेम है वो स्टार्ट होती है भाई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी बंदा जब वेबसाइट बनाता है तो यहाँ पर आके इंडेक्स नहीं करता है और वेट करता है कि भाई अब मेरे रैंकिंग बढ़ेगी, कब मैं पैसे कमाऊंगा। तो वैसे नहीं है, आपको यहाँ पर आके इंडेक्स करना है। इंडेक्स दो तरीके से किए जाते हैं, एक है डोमेन और एक है URL। बेस्ट कौन सा है, आप हर एक लोग यही पूछते हैं कि बेस्ट कौन सा है, तो दोनों भी बेस्ट है, आप दोनों से कर सकते हो, ठीक है। डोमेन से करोगे तो आपको जाना है DNS में, और DNS सर्वर में जाके आपको वो चेंज करना होता है। अब यहाँ पर मैं URL से करने वाला हूँ, तो URL लूंगा मैं, यहाँ से यहाँ पर आऊँगा और पेस्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा, ओके।
कंटिन्यू करूंगा, ये ऑटो वेरीफाई होगा, गूगल का सिस्टम है, ऑटोमेटिक फास्ट कर लेता है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा इसके डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं डैशबोर्ड के अंदर पहुंचता हूं तो मेरे सामने ये पूरा आ जाएगा। अब मैं नया हूं, इसके लिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब मैंने जो डोमेन नेम कॉपी किया था वो डोमेन नेम मुझे यहाँ पर डालना है। सबसे पहले सर्च कंसोल के अंदर जब आप आते हो तो आपको ये काम जरूर करना है, आपके डोमेन नेम को सबसे पहले आपको इंडेक्स करना है, देखना है ये इंडेक्स है या नहीं है। चलो, मेरा जो डोमेन नेम है ये .com है, तो .com डोमेन नेम ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाता है, उसकी अथॉरिटी भाई वैसी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइट मैप के ऊपर क्लिक करूंगा और चेक करूंगा साइट मैप की क्या कंडीशन है। तो साइट मैप यहाँ पर एरर है, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट किया मैंने। ओके, अब मैंने जो सेटिंग की है उसे कम से कम 1 से 2 घंटा जाएगा सेट होने के लिए, तुरंत वो साइट में फ्लैश नहीं करेगा। तो भी मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ, एरर आएगा पर वो क्या होगा, आपका 1 से 2 घंटे में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट ने यहाँ पर मिस्टेक करके रखी थी, तो वो फिक्स होने में टाइम जाता है। कभी कभी वो लाइव हो जाता है, कभी कभी टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो हमारा सक्सेसफुली तो यहाँ पर दिखा रहा है, पर आपका नहीं होगा। अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे किया है वैसे सेम टू सेम करोगे तो 100% होगा। ओके, तो ये हो गया साइट मैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो मैंने हर एक चीज़ कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपके जितने भी पोस्ट हैं उन्हें आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप उन्हें यहाँ पर पूरा का पूरा स्क्रॉल करो और इसका जो URL है उससे आपको यहाँ पर जाके 1 by 1 करके आपको इंडेक्स करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका जो URL है वो इतना बड़ा URL नहीं होना चाहिए भाई, आपका URL शॉर्ट होना चाहिए। क्योंकि ये जो blogspot.com है ये ऑलरेडी आपका डोमेन नेम भी लेगा, डेट भी लेगा, उसके बाद में ईयर भी लेगा, हर एक चीज़ लेने के बाद में ये जो भी टाइटल है वो फैच करता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये काफ़ी बड़ा URL हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और इससे इंडेक्स करने के लिए भेज दूंगा। ओके, अब गाइज हम जाएंगे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्निंग सेक्शन के ऊपर जाएंगे। अब एडसेंस का कैसे पूरा का पूरा सेटअप होता है मैं आपको समझाऊंगा। एडसेंस का सेटअप कैसे होता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट एडसेंस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ये फॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको कस्टमाइजेशन की और हर एक चीज़ की नीड लगेगी, तो यस कर देना। उसके बाद में आपकी जो कंट्री है उसे आपको सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ से करता हूँ इंडिया, मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, इसे यस करूँगा और नीचे आऊँगा स्टार्ट एडसेंस करूँगा। ओके, और इतना करने के बाद में अब हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। ओके, तो ये एडसेंस यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। अब क्या सेटअप करना है आपको, ये चीज़ आपको सही से देखनी है। अगर आप इसे मिस करते हो तो एडसेंस अप्रूवल भूल जाओ। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो साइट है इसका URL कॉपी करके रख देना है। ठीक है, कॉपी किया मैंने। अब यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आके आपको भर देनी है। ये मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप आके भरे। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर एड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरा डोमेन है, हाँ है। साइट के ऊपर क्लिक करूँगा, सो मेरी जो साइट यहाँ पर ऐड हुई है, हाँ हुई है। ठीक है, पर ये प्रॉपर अभी तक है ना वेरीफाई नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड सेक्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर गेट कोड के ऊपर क्लिक करूँगा और इस कोड को मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पर आऊँगा और थीम सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, एडिट HTML के अंदर जाऊँगा और हेड सेक्शन आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, उसको एक बार क्लिक करके ये कोड आपको पेस्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पर ये एंड स्क्रिप्ट है, इस एंड स्क्रिप्ट के ऊपर आपको एंटर कर देना है, इसे नीचे ले लेना है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ये चीज़ ज़रूर करनी है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट कोड ऐड करते हो तो कोड कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना कॉम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, सो मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर वापस आया, मैंने डन किया। अब यहाँ से गाइस आपको इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये सेटिंग आपको ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, ऑटो एड्स आपको यहाँ पर ऑन रखना है। ऑटो एड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ऑन रखनी है। ठीक है, मैंने ऑन रखा है यहाँ पर।
अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटी सी एक सेटिंग करनी है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और ये सब आपको टिक मार्क रखने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पीछे आ जाना है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ये तीनों भी टिक मार्क होनी चाहिए, ध्यान रखो। उसके बाद में पीछे आओ। थर्ड पे क्लिक करना है, ये दो जो है इन्हें मैं यस कर लेता हूँ और पीछे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब सेटिंग कर लिया। अब आपको अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है, ये आपको ज़रूर करना है। अब आपको यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट होगी अप्रूवल मिलने के बाद में, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया ख़त्म। अब आप वेट करोगे, जब वहाँ से रिप्लाई आएगा तब आपको यहाँ पर खुशी होगी, मेल आएगा, आप हैप्पी हो जाओगे। और वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर करना। अगर गलती से डिसअप्रूवल होता है तो नाराज़ नहीं होना, आपके पॉलिसी पेजेस को डिलीट करके वापस दूसरे पॉलिसी पेजेस को ऐड करो। देखो पॉलिसी पेजेस में कभी कभी एआई गलती से कुछ भी लिख देता है, तो आप उसे वेरीफाई करो सही से, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो यही तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।